वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हमारा पहला एक्सरसाइज है क्लास 9th का, मतलब 11.2 एक्सरसाइज है। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। हमें एक त्रिभुज ABC की रचना करनी है जिसमें BC 7 सेंटीमीटर हो, एंगल B 75 डिग्री का हो और AB और AC का जोड़ 13 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो इसमें 5 क्वेश्चन है, तो देखते हैं एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं करना। तो पहले हम क्या करते हैं कि हम बगल में ना थोड़ा सा डिटेल लिख लेते हैं। प्रश्न में हमें कहा था कि हमें त्रिभुज ABC बनाना है, उसमें BC होना चाहिए 7 सेंटीमीटर और एंगल B होना चाहिए 75 डिग्री। और हमें कहा था कि AB और AC दो भुजाओं का जोड़ 13 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो दोनों का जोड़ यानी जो अन्य दो भुजाएं बच गया उनका जोड़ 13 होना चाहिए। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? तो पहले हम अपने स्केल से हम नाप लेंगे BC 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम BC ले लेंगे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं बना लेता हूँ। तो यहाँ 0 से शुरू करेंगे, 7 तक ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नाम लिख देंगे B और C। अब हमें B पे 75 डिग्री का एंगल बनाना होगा। ठीक है, तो 75 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे? अगर हम चाहें तो D से भी बना सकते हैं, नहीं तो मतलब चांद से बना सकते हैं, नहीं तो हमें प्रकार से भी बनाना आना चाहिए। तो मैं अभी आपको प्रकार से सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। पहले हम बनाएंगे 60 डिग्री का और फिर 120 का। तो पहले हम यहाँ से रख कर एक ऐसे आर्क लगाएंगे, चाप। तो यहाँ पे रख कर पहला कट होता है 60 डिग्री का, दूसरा होता है 120 डिग्री का। तो 75 बनाने के लिए आपको पता है 75 60 और 90 के बीच होता है। तो पहले हम 90 वाला एंगल बनाएंगे। ठीक है, तो 90 वाला हम बनाएंगे डॉट 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 डॉट, और फिर हम बनाएंगे 60 डिग्री वाला भी डॉट 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 डॉट। अब हम ना 60 वाले पे और 75 मतलब 60 और 90 के बीच में 75 डिग्री का एंगल चाहते हैं। तो हम 60 के ऊपर ऐसे नोक रखेंगे और हम अपना आर्क थोड़ा बड़ा कर लेंगे, मतलब बड़ा करके हम एक आर्क इधर लगाएंगे और 90 के पास रखकर फिर एक आर्क लगाएंगे। ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पे कट करेंगे तो वहाँ पे हम बीचों बीच 75 डिग्री का एंगल ले लेंगे। तो दोनों मान लेते हैं बीचों बीच यहाँ कट कर रहे हैं। तो अब हम इन दोनों को मिलाते हुए हम एक लाइन खींच देंगे। और हमें फिर आगे जानकारी दी गई थी कि AB और AC का जोड़ 13 है, यानी इन दोनों भुजाएं का जोड़ 13 है। तो हम इसको 13 सेंटीमीटर तक खींच लेंगे। ठीक है, तो 13 सेंटीमीटर तक इसको खींच लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से 13 तक नापना है। तो 13 तो इस पन्ने से बाहर चला गया थोड़ा, कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाने के लिए यही मान लेता हूँ कि 13 है। ठीक है, तो आगे हम नाम x दे देंगे, इसका नाम हम x ले लेंगे। ठीक है, अब हम इस x को डॉट डॉट करके हम इस बिंदु को C से मिला देंगे। तो इस x वाले बिंदु को इधर C वाले बिंदु से हम डॉट डॉट करके मतलब मिला देंगे स्केल रखकर। ठीक है, फिर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट यानी लंबसम भाजक करेंगे C पे रखकर, और एक्स सी भुजा का आधे से ज़्यादा नाप लेकर एक आर्क राइट में और एक लेफ्ट में ऐसे कट लगाएंगे। फिर हम यही वाला जो प्रकार है वो हम अब रखेंगे X पर और फिर हम उसको आर्क लगाएंगे। ठीक है, X पे रखकर आर्क लगाएंगे, एक राइट में और एक लेफ्ट में। तो ये दोनों देखो एक यहाँ पे और यहाँ पे कट रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम अपना स्केल लेंगे और इस पे दोनों पे रखकर एक लाइन खींचेंगे डॉट 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 डॉट। फिर ये लाइन यहाँ पे मान लो जहाँ काटेगा इस BX वाली लाइन को A पर, तो इस A बिंदु को अब हम मिला देंगे बिंदु C से। तो बस ये आपका ये जो ट्रायंगल है ये आपका प्राप्त हो गया। तो आपका ट्रायंगल बन गया ABC, तो जिसमें मतलब BC 7 सेंटीमीटर है, एंगल B 75 डिग्री है और AB और AC का जोड़ 13 सेंटीमीटर है। तो कैसे किया गया था? तो हमने इसको आगे बढ़ाया था 13 तक, फिर यहाँ 13 वाले को C से मिलाया था और इस भुजा का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया था। ये जहाँ पे इसे काटेगा इस बिंदु को यहाँ मिला देंगे। इससे क्या होगा कि ये जो 13 सेंटीमीटर का था उसमें से ये जो AX कट गया है, तो इतना ही कटा हुआ भाग AX इस AC के बराबर हो गया है। तो इसीलिए ये जब 13 था तो ये दोनों का जोड़ भी 13 हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन करते हैं। रचना के पद आपको खुद लिखने हैं एग्जाम में, ठीक है। अगला लिखा है, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC 8 सेंटीमीटर हो, B 45 हो, और इस बार जोड़ था तो इस बार घटा दे रखा है, AB घटा AC 3.5 सेंटीमीटर हो। तो अब ये घटा वाला दो क्वेश्चन आ रहे हैं, एक तीसरे में भी घटा वाला है और चौथे में भी घटा वाला है, तो इसमें अब देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। तो पर्सन हमने पढ़ लिया है, अब उसकी थोड़ी सी डिटेल लिख लेते हैं कि हमें त्रिभुज ABC बनाना है। उसमें BC होना चाहिए 8 सेंटीमीटर, एंगल B होना चाहिए 45 डिग्री, और AB घटा AC हो गया आपका 3.5 सेंटीमीटर। अगर मैं एक रफ में ऐसे बनाऊं तो मुझे पता चल रहा है कि BC 8 लेना है, ये BC मान लो, ये A मान लो, और यहाँ लिखा है AB घटा AC 3.5, यानी AB और घटा AC, यानी AB में से AC घटाना है। इसका मतलब AB जो है वो बड़ी भुजा है और AC क्या है, छोटी भुजा है, तभी इनका जो घटाने में अंतर है वो 3.5 आएगा। तो ये भुजा हमें बड़ी लेनी है, ठीक है। तो जब ये भुजा बड़ी लेनी है तो हमें कैसे कट लगाना है वही सीखना है, ठीक है। तो अब मैं बना के दिखाता हूँ। तो पहले हमें क्या करना है, BC बराबर 8 सेंटीमीटर लेना है अपने स्केल से। तो अपना स्केल लेना है और वहाँ पर आपको BC 8 सेंटीमीटर नाप लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्केल लेके BC नाप लेता हूँ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लूँगा B और यहाँ लिख लूँगा C और इस जगह मेरा 8 सेंटीमीटर। अब मुझे बोला गया था कि AB और घटा AC इनका अंतर 3.5 है। तो अब मैं क्या करूँगा, B पे पहले 45 डिग्री का एंगल बना लूँगा। B पे 45 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, तो पहले आपको 90 बनाना है और 90 का लंब समद्वि मतलब कोण समद्वि भाजक कर देना है, समद्वि भाजक, तो वो आपको 45 डिग्री मिल जाएगा। तो पहले हम 60 बनाएंगे, 60 पे रखकर 120 का कट, फिर 120 पे रख के ऊपर कट, फिर 60 पे रखकर और 120 पे रख के कट लगाएंगे ऊपर की दिशा में, तो ये आपको 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको डॉट डॉट बनाना है। अब इस 90 का आधा 45 होता है, तो यहाँ आधे से थोड़ा बड़ा कर लेंगे स्केल, थोड़ा बड़ा करके एक आर्क यहाँ लगाएंगे और एक 90 वाले डॉट डॉट वाली लाइन पे रख कर अपना स्केल, और फिर हम एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। तो ये दोनों, ये जहाँ कटेंगे ये दोनों 45 डिग्री के हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे रख कर अब हम 45 डिग्री का एंगल खींच देंगे और इसको थोड़ा बड़ा ही ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमें पता है कि AB बड़ी भुजा है AC से 3.5, तो जितनी भी बड़ी भुजा है हम इस स्केल से नाप लेंगे। 3.5 बड़ी है तो हम यहाँ ऊपर की तरफ 3.5 एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यहाँ पे रखकर 0 1 2 3.5 यहाँ से ले लेंगे और 3.5 यहाँ लेके x मान लेंगे, ठीक है। और अब इस x वाले बिंदु को पॉइंट C से हम डॉट डॉट मिला देंगे, ठीक है। अब हम CX का लंब द्विभाजक करेंगे, जैसे पिछली बार किया था। आधे से ज़्यादा प्रकार बढ़ाए मतलब नोक बढ़ाएंगे, एक आर्क दाएं बाएं ले लेंगे, फिर यहाँ X बिंदु पर रखकर इसको केंद्र मानकर फिर हम दाएं बाएं एक आर्क लगा देंगे। तो अब ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इन दोनों को हम ऐसे मिलाते हुए एक डॉट डॉट लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम डॉट 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 लाइन मिलाते हुए खींच देंगे, ठीक है। तो मिलाने पर ये इसको मतलब इस बढ़ाई गई भुजा को यहाँ पे काटेगा, यही बिंदु आपका A हो जाएगा, ठीक है। अब इस A बिंदु को इधर हम C से ऐसे मिला देंगे, तो ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा ABC। तो आपका ट्रायंगल ABC बन गया, जिसमें BC 8 सेंटीमीटर है, एंगल भी 45 डिग्री है, और जो AB है वो 3.5 सेंटीमीटर बड़ा है भुजा AC से, क्योंकि ये दोनों भुजाएं तो बराबर हैं, लेकिन AB जो है वो 3.5 बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे करना था ये क्वेश्चन। करते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है अगला, एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें QR 6 सेंटीमीटर हो, एंगल Q 60 डिग्री हो और PR घटा PQ का अंतर 2 सेंटीमीटर हो। ध्यान देंगे PR घटा PQ बराबर 2 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे बगल में डिटेल लिख लेंगे कि हमें त्रिभुज PQR की रचना करनी है। उसमें हमें बोला गया था कि QR 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, फिर बोला था कि एंगल Q जो है वो
60 डिग्री होना चाहिए और पी आर घटा पी क्यू बराबर 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर हम एक यहाँ पे अगर रफ बनाएं तो हम पाएंगे कि पी क्यू आर ज़्यादातर ऐसे ही ऑर्डर लेते हैं। फिर हम देख रहे हैं कि क्यू आर 6 होना चाहिए, क्यू 60 डिग्री होना चाहिए। फिर यहाँ बोला है पी आर घटा पी क्यू, यानी पी आर इधर वाला भुजा बड़ी है, पी क्यू छोटी है, तभी इनका अंतर 2 है। यानी इस बार ये वाली भुजा बड़ी है, पिछली बार ये वाली भुजा बड़ी थी, इस बार अब ये वाली बड़ी है तो ये छोटी हुई। यानी अब ये बड़ी है तो क्या करते हैं, इसके लिए हम नीचे कट लेते हैं। तो मैं करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे नीचे कट लेना चाहिए। तो पहले तो हम वही क्यू आर 6 सेंटीमीटर नाप लेंगे। तो देखो मैं आपके लिए 6 सेंटीमीटर नाप के दिखा देता हूँ। तो ये हमने 6 सेंटीमीटर ले लिया। तो ये हो गया आपका क्यू आर 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्यू पे कितने का 60 डिग्री का एंगल बनाना है, वो तो बहुत आसान है बनाना। पहले हम एक आर्क लेंगे, ठीक है, सॉरी, फिर यहाँ पर रखेंगे और पहला कट ये ले लेंगे। 60 डिग्री का यही होता है, तो हम इसको ऐसे बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब क्योंकि इसने बोला था कि अब ये वाली भुजा बड़ी है ना कि ये बड़ी होती तो हमें ऊपर कट लगाना है, और जब ये वाली भुजा बड़ी हो तो आपको याद रखना है कि आपको नीचे की ओर कट लगाना है। तो अब आपको कितना सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर कट आपको इधर नीचे की ओर लेना है। तो आप क्या करोगे, अपने स्केल से 2 सेंटीमीटर नाप लोगे, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर यहाँ से मैं नाप लेता हूँ। तो 2 सेंटीमीटर यहाँ पे हमने नाप लेंगे। तो इधर आ रहा है ये x मान लो आप, ठीक है। तो अब इस x को हम क्या करेंगे, r से मिला देंगे डॉट डॉट करके। अब हम क्या करेंगे, इसका लंब विभाजक करेंगे, आधे से ज़्यादा लेकर एक आर्क हम बाएं तरफ एक दाएं तरफ, फिर यहाँ पर रखकर x बिंदु पर एक बाएं तरफ और एक दाएं तरफ ले लेंगे, ठीक है। अब हम इन दोनों को, जहाँ एक क्रॉस क्रॉस है, इन दोनों को मिला देंगे डॉट डॉट लाइन। अब ये डॉट डॉट लाइन ना इस वाली रेखा को बिंदु P पे काटेगा, तो इस P को मिला देंगे R से और ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा। इस बार जो PR है ये बड़ा है PQ से, और कितना बड़ा है, तो 2 सेंटीमीटर बड़ा है। तो हमने नीचे की ओर 2 सेंटीमीटर लिया था, इसलिए 2 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें लिखा है एक त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए जिसमें कोण y 30 डिग्री हो, कोण z 90 डिग्री हो, और तीनों भुजाओं का जोड़ XY फिर YZ और ZX, तीनों भुजाओं का जोड़ 11 सेंटीमीटर हो। यानी ये परिमाप भी बोलते हैं, तीनों भुजा के जोड़ को परिमाप भी बोलते हैं। त्रिभुज का परिमाप 11 दिया हुआ है और 2 भुजाओं का कोण दिया हुआ है, मतलब 2 बिंदुओं पे y और z पे बने हुए कोण दिए हुए हैं, आपको XYZ बनाना है। तो देखोगे कैसे बनाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, डिटेल लिख लेंगे। डिटेल है कि हमें XY और Z बनाना है। कोण y होना चाहिए, तो कोण y अभी पड़ा था 30 डिग्री होना चाहिए। कोण z जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, और तीनों भुजाओं का जोड़ XY YZ और ZX, तो तीनों भुजाओं का जोड़ या कह लो त्रिभुज का परिमाप वो 11 होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम कैसे करेंगे, तो आप सीखो। पहले हम करेंगे 11 सेंटीमीटर वाली लाइन खींच लेंगे, ठीक है। तो पूरा हम एक 11 सेंटीमीटर वाली जो लाइन होती है वो खींच लेंगे, ठीक है। तो मैंने 11 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लिया। इसका कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने अभी नाम मान लो A और B दे दिया, ठीक है। तो अगर मैं रफ़ में बनाऊं तो मुझे रफ़ में ऐसे बनाना है, ठीक है। मुझे ऐसे बनाना है XYZ, y होना चाहिए कितना 30 डिग्री और z होना चाहिए 90 डिग्री। तो अब क्या करेंगे कि हम जो ये y है इसका आधा, यानी 30 डिग्री का आधा 15 डिग्री यहाँ बनाएंगे, और 90 डिग्री का आधा 45 डिग्री यहाँ बनाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम 30 डिग्री का एंगल बनाने वाले हैं, और यहाँ पे हम 90 का आधा 45 डिग्री का एंगल बनाने वाले हैं। तो मैं बना के दिखाता हूँ आपको। तो पहले मैं y 15 डिग्री का एंगल बनाऊँगा। 15 बनाने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना होगा, ठीक है। तो 60 डिग्री आपको आते ही बनाना। 60 को बनाने के बाद फिर आपको बनाना होगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे रखकर एक कट, फिर यहाँ पर रखकर एक कट, तो ये हो गया 30। अब पहले हम 30 वाले को बना लेंगे डॉट 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 डॉट।
अब 30 डिग्री का भी हमें आधा बनाना है 15 डिग्री। तो उसके लिए अब हम यहाँ पर रखेंगे और एक कट थोड़ा छोटा कर लेंगे आर्क, फिर एक कट लगाएंगे, फिर ऐसे ही यहाँ पर रखकर एक कट लगाएंगे। तो यहाँ पर भी सही से लगा देंगे। अब इनको बीचों बीच लेकर हम एक डॉट डॉट लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो ये आपका 15 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फिर आप क्या करोगे, बी पे पहले 90 बनाओगे, फिर उसका आधा 45। तो पहले मैं यहाँ पे 90 डिग्री बना लेता हूँ। 90 डिग्री तो 90 डिग्री बना लेंगे डॉट डॉट। अब 45 डिग्री बनाने के लिए वही साइज लेकर, नहीं तो बड़ा भी कर सकते हो, एक आर्क यहाँ और यहाँ पर रखकर एक आर्क यहाँ। तो ये जहाँ कट गया वो 45 डिग्री बन जाएगा। ये भी अभी डॉट डॉट ही बनाना है। ये दोनों जहाँ काटेंगे वो पॉइंट आपका एक्स आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये ए एक्स का समद्वि भाजक करेंगे, लंब समद्वि भाजक, और बी एक्स भुजा का लंब समद्वि भाजक करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं बी एक्स का लंब समद्वि भाजक करता हूँ, आधे से ज़्यादा लेकर एक आर्क दाएं बाएं, फिर बिंदु एक्स पर रखकर दाएं और बाएं। अब इनको मैं डॉट डॉट करके मिला दूंगा, ठीक है। तो ये जहाँ भी कटेगा ये पॉइंट आपका आ जाएगा जेड, और इस एक्स को जेड से ऐसे मिला देंगे, ठीक है। ऐसे अब ए एक्स का लंब समद्वि भाजक करेंगे। तो एक्स पे रखकर और ए एक्स भुजा के आधे से थोड़ा ज़्यादा लेकर एक बार दाएं चाप, फिर एक बार बाएं चाप, फिर हम ए बिंदु पर रखकर फिर बाएं दाएं, बाएं चाप दाएं चाप, फिर हम ये दोनों जहाँ पे कट मिलेंगे उनको मिला देंगे डॉट डॉट करके, ठीक है। तो ये भुजा ए बी को काटेगा इस बिंदु पर, इस बिंदु का नाम रख देंगे वाई, और इस एक्स को मिला देंगे वाई से। तो बस आपका बन गया एक्स वाई जेड। तो यही आपको त्रिभुज बनाना था, तो बन गया एक्स वाई जेड। तो इसको आप पेंसिल से शेडो कर दोगे ताकि एग्जामिनर को साफ दिखाई दे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बनाना था। तो करेंगे 5वां क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। देखो समकोण त्रिभुज से पता चल गया एक कोण 90 होता है, जिसका आधार 12 और कर्ण तथा अन्य भुजा का योग 18 सेंटीमीटर है। तो बिल्कुल ये पहले क्वेश्चन की तरह होगा, ठीक है। तो पहले मैं डिटेल लिख लेता हूँ, ठीक है। तो डिटेल क्या है हमारे पास, तो डिटेल है आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है, तो जिसमें आधार होना चाहिए 12। तो पहले आप क्या कर लो, आधार बना लो 12। तो मान लेता हूँ कि ये मेरा आधार है 12, तो मैं यहाँ पे 12 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा हो गया आधार 12 सेंटीमीटर, BC नाम ले लेता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि समकोण त्रिभुज है और उसमें से ये भुजा आधार है, तो यहाँ पर एक समकोण बना लेते हैं, चाहे यहाँ बना लो चाहे यहाँ बना लो, ठीक है। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ। तो यहाँ पे समकोण बना लेंगे। अब बोला था कि कर्ण तथा अन्य भुजा का योग 18 सेंटीमीटर है, तो अब हम इसको इतना बढ़ाएंगे कि 18 सेंटीमीटर बढ़ जाए। तो मेरा तो स्केल 15 है, तो पहले मैं 15 बढ़ा लूँ और फिर 3 और बढ़ा लूँगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं 15 बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। तो ये 15 हो गया, थोड़ा सा 3 और बढ़ा लेता हूँ, तो ये हो गया मेरा 18, ठीक है। तो इतना बड़ा बड़ा एग्ज़ाम में नहीं आता वैसे, तो इसको हम x मान लेंगे और यहाँ लिख देंगे 18 सेंटीमीटर। इस x को अब हम इधर C से मिलाएंगे, ठीक है। तो इस x वाले पॉइंट को, ठीक है, इस x वाले पॉइंट को हम पॉइंट C से इधर
मिलाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं x को c से मिलाने जा रहा हूँ। तो देख पा रहे हो कि मैंने c से मिला दिया है। अब मैं क्या करूँगा, इस x और c का लंबसम भाजक करूँगा। तो अपना प्रकार लूँगा, आधे से ज़्यादा खोलूँगा और यहाँ पे c पर रखकर आधे से ज़्यादा लेकर एक यहाँ पर मैं आर्क लगा दूँगा। ठीक है, तो मैंने आर्क लगा दिया है लंबसम द्विभाजक। अब ये 2 क्रॉस आ गए हैं, इसको हम मिला देंगे। ठीक है, डॉट 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 मिला देंगे। तो ये क्या है, यहाँ पे काटेगा इस भुजा को बिंदु ए पर। ठीक है, तो इस बिंदु ए को अब हम सी से मिला देंगे, तो हमारा त्रिभुज ABC बन जाएगा। तो बन जाएगा हमारा त्रिभुज ABC, जिसमें BC 12 है, B समकोण यानी 90 डिग्री है और इन दोनों का जोड़ 18 सेंटीमीटर है। ठीक है।